तो चलिए जी, हो गया है टाइम शाम का और शीनू मुझे याद भी दिलाने आ गया है कि मम्मी ज़रा कुछ काम कर लो। कुछ काम से ही मैं लैपटॉप लेके बैठी थी, पर कोई बात नहीं, चलते हैं अपनी रसोई में और चाय की तैयारी करते हैं। चाय बनाते बनाते मैं यही सोचती हूँ कि अब मैं खाने में क्या बनाऊँ जो सब खा लें। फिर याद आया यार, गोवर्धन की ना काफ़ी सारी सब्जियां आई थी जिसमें से थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें से ही कुछ आज देखते हैं कि सब खा लें, ऐसा कुछ बनाऊं। फिर उस सब्जियों में से ऐसा कुछ मुझे मिला तो नहीं, पर जो मिला वो मेरे काम आ गया। थोड़ा सा कद्दू, थोड़ी सी लौकी, थोड़े से बैंगन, ये सब को मिला करके क्या बनता है आपको तो पता ही होगा, वो है सांभर। तो सोचा चलो सांभर की तैयारी कर लेते हैं। और आज सुबह ना कहीं से छाछ भी आई थी, तो मैंने चलो आज छाछ भी है, सांभर भी है, तो क्यों ना इडली सांभर हो जाए। तो आसान हो गया था मेरा काम, बहुत आसान हो गया था, सच्ची बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने छाछ ली, उसमें एक पैकेट सूजी फूलने के लिए 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। एक तरफ चाय बन रही थी, एक तरफ मैं सांभर के लिए मैंने छोड़ दिया। अब अच्छे से घोलने के बाद आप इसको ना रेस्ट पे छोड़ दीजिए 10 मिनट, क्योंकि सूजी क्या है थोड़ा सा टाइम लेती है। 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा मत रखिए। फिर चाय भी मेरी तैयार हो रही थी। ये देखिए चाय भी मैं बना रही थी ना, तो मेरी शीनू, यार कई बार ऐसा होता है कि मुझे शीनू को लेके काम करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ी चिड़चिड़ी आ जाती है। तो मैंने सबसे पहले इन सब्जियों को धोया और काट करके दाल में मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए दाल मैंने हरियर के लिए, दाल मैं बहुत कम लेती हूँ। सब्ज़ियाँ अच्छी हों तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए चाय भी बनके तैयार हो गई है, इसमें शक्कर। और पता है हमारे यहाँ चाय ना काफ़ी तरीके से बनती है, पहले बिना मीठी, फिर बिना अदरक की, फिर बिना अदरक के साथ, फिर चीनी के साथ। इस तरीके से मैं चाय बनाती हूँ, मुझे आधा घंटा लग जाता है। दाल में मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी थी और फिर एक टमाटर भी मैं दाल के साथ ही डाल देती हूँ। फिर नमक और हल्दी डाल करके इसको 4-5 सीटी आने तक मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने इडली के स्टैंड पर अच्छे से घी लगाया और बैटर में नमक और इनो, थोड़ा सा पानी डाल के स्टैंड में अच्छे से फिल कर दिया था। क्या है ना कि इसको देखना पड़ता है, आप पहले देख लीजिए, अगर आपकी सूजी थोड़ी सी गाढ़ी है तो आप उसमें पानी डालिए। मैंने इनो के साथ ही थोड़ा सा पानी डाला था और इनो को मैं देख रही थी यार, मैंने कहा यार ये अच्छे से फर्मेंट नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं। जब मैंने देखा सूजी इडली बनके जब मेरी तैयार हुई थी तो वो काफ़ी अच्छी फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी बन रही थी। तो मैंने सबसे पहले इडली के स्टैंड में अच्छे से भर के इनको, और आज ना मैं स्टैंड में ना बनाकर इस टिफ़िन में ट्राई कर रही थी। मैंने कहा देखते हैं अगर कभी गैस ख़त्म हो जाती है या कुछ होता है तो ये बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो मैंने ये रोटी रखने वाला टिफ़िन आई थिंक सबके घर में होता है, आप भी ट्राई करना अगर आपके स्टैंड इस टाइप के हैं तो। फिर मैंने एक तरफ सफाई कर रही थी और एक तरफ से मैं सांभर की जो मेरी दाल है उसकी सीटी भी निकाल रही थी भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर एक टाइम पे एक ही काम करूँगी तो मेरा काम आसानी से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सब्ज़ियाँ देखी अच्छे से फूल गई हैं, दाल भी अच्छे से पक गई है। फिर मैंने इसको विस्कर की सहायता से ना अच्छे से घोला, खूब अच्छे से घोला। जितनी भी सब्ज़ियाँ मोटी होती हैं ना सब टूट जाती हैं। अगर आपके पास विस्कर नहीं है ना तो आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैंने इसको यूज़ में लिया। ठीक है, अच्छे से घुमाने के बाद ये देखिए मेरी सांभर अच्छी है ना, एकदम अच्छे से तैयार हो गई थी। और फिर मैंने इसको छोड़ने के बाद मैंने लग गई थी अपनी चटनी की तैयारी में। मैंने वैसे तो मंगाया था अपने पतिदेव से गीला नारियल, क्योंकि मुझे उसकी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर यहाँ पे मिलना थोड़ा रेयर होता है वो। फिर वो सूखा नारियल आए थे, इसको मोटा मोटा काट के मैंने एक बार अच्छे से ग्राइंड में चला लिया था मोटा मोटा। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाली थी दही, हरी मिर्च, मूंगफली और नमक। ये डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से भूंज लिया था। और हाँ, ये सूखे भुंजे हुए चने, अगर आप दाल नहीं डालना चाहते हैं, दाल को भूंजना पड़ता है फिर डालो, इससे क्या आप आसानी है कि आप चने डाल सकते हो। ठीक है, फिर ये छोटे जार में पीस रही थी ना तो ये आ नहीं रही थी, तो मैंने इसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करके बड़े में पीसा। बड़े में पीसने के बाद अच्छे से पीस गई थी, पानी भी ऐड करना पड़ता है क्योंकि नारियल थोड़ा सा सूखा सूखा था ये। फिर देखिए मेरी इडलियाँ भी अच्छी सी फूली फूली तैयार। एक तरफ मैंने फिर इनको साइड करा, उसके बाद ये देखिए कितनी प्यारी बनी है ना। पहले मुझे इनो पे थोड़ा डाउट था पर हो गया था। फिर मैंने तड़के की तैयारी शुरू करी। तड़के में मैं डाल रही थी सिर्फ़ और सिर्फ प्याज और कुछ भी नहीं। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें क्या करी पत्ता डाला था बस, इसके अलावा मैंने दाल में और कुछ भी ऐड नहीं करा। और आपको पता है आज ना मेरे पास ये सूखी और गीली दोनों तरह की इमली थी, तो मैं सोच रही थी यार मैं कौन सी डालूं, पर मैंने इजी वे सुना, मैंने गीली वाली चुनी। मैंने कहा यार चलो गीली डाल देते हैं, जल्दी हो जाएगी, जल्दी गल जाएगी। फिर इसको ना ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस इसको गर्म पानी में आपको गलाना रहता है थोड़ी देर।
तो ये गल जाती है। फिर मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था, फिर ये देखा मैंने गली नहीं, तो मैंने दाल में से थोड़ा गर्म पानी लिया दाल का ही, और उसमें थोड़ी देर गलने के लिए इसे छोड़ दिया था। फिर इसको ना आप थोड़ा हाथ की मेहनत है, इसमें हाथ की मेहनत से बढ़िया पल्प निकलता है। इसको खोलिए अच्छे से और गर्म पानी में फूलने दीजिए। अच्छे से मसल मसल के मैंने इसका सारा गूदा निकाला, जब तक ये अच्छे से इसके बाल वगैरह बीज वगैरह अलग नहीं हो गए। अच्छे से छानने के बाद फिर मैंने ये, जब मेरा तड़का तैयार हो रहा था प्याज का सांभर का, तो मैंने इसमें फटाफट से सांभर मसाला ऐड किया और बेसिक मसाले। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था इसमें, और अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। वहीं मैंने फिर छलनी ली और सारे पल्प को इस छलनी में पलट दिया। थोड़ा सा पानी कटोरी में लिया और जो बचा हुआ इमली था वो भी मैंने इस छलनी में डालकर अच्छे से उंगली से इनको छान लिया। आप चम्मच भी ले सकते हो, लेकिन वही जब जल्दी होती है तो कुछ दिमाग में नहीं डोलता। और फिर जितना भी तड़का मैंने तैयार करा था वो मैंने यहाँ इसमें दाल में डाल दिया और इसको थोड़ी देर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। ये मेरी बन रही थी चटनी की तैयारी। चटनी में मैंने सिर्फ राई, करी पत्ता और लाल मिर्च बस ये डाला था। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड करा, और जितनी भी चटनी थी सारी मैंने तड़के में डाल दी। ये आधा जग भर के सूखे नारियल से बन गई थी। सोचिए अगर गीला होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर थोड़ी पतली खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इस पानी को मैंने इसी में पलट दिया था और गैस ऑफ़ कर दी थी। कुछ खदका नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सूखा नारियल है, बहुत जल्दी पानी तेल दे देता है, स्मेल आने लग जाती है। तो इसको खदकाएं ना अगर आप सूखे की बना रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए मेरी इडली और सांभर और प्यारी सी मस्त सी महकती हुई चटनी भी तैयार थी। ये था मेरा आज का लॉन्ग व्लॉग। आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने फटाफट से इन सबको बनाने के बाद बर्तन खाली करे, क्योंकि बाईजी आने वाली थी। बर्तन खाली करना बहुत बड़ा टास्क है भाई, क्योंकि वो आती है फिर मुझे बुलाती है बर्तन खाली कर जाओ। फिर मैंने बर्तन खाली कर दिए और फटाफट से किचन की स्लैब को साफ़ किया। किचन को स्लैब साफ़ करते करते मैं यही सोच रही थी, यार बताओ इतना काम करते करते थकान हो जाती है भाई साहब। ये 2 या 3 घंटे की मेहनत होती है, और फिर उसके बाद भी जहाँ पर अगर बच्चे ना हो तो आप जल्दी कर सकते हो, वरना बच्चों के साथ तो आपको और देर लगती है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी आके लदते रहते हैं। इतना करने के बाद भाई मुझे तो लग गई थी भूख, और मैं लेके बैठ गई थी अपने इडली और सांभर। ये देखिए टेस्टी से तैयार है। आप भी खाएँ, ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी से। कैसे लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय।